सर, ओपीएस की मांग को लेकर लगातार जो है कर्मचारी संघर्ष हो रहा है। कल मुख्यमंत्री का पंचकुला में घेराव का ऐलान भी किया है और भी अन्य मांगे हैं। क्या कहना है, आज स्टेट लेवल की मीटिंग की है गवर्नर ने। बिल्कुल, आज स्टेट लेवल की मीटिंग इसी मुद्दे पर बुलाई गई है कि जो कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव है उसमें हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे और उसी की हमने रणनीति बनाने के लिए आज हमारी स्टेट की मीटिंग बुलाई है और और ज़्यादा इसके से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी वहाँ पहुंचेंगे। उसके अलावा हमारी विभागीय मांगे हैं, जिसका 30 सूत्री मांग पत्र सरकार के पास गया हुआ है, लेकिन सरकार कोई मांग पत्र पर बातचीत नहीं करना चाहती और जिसको लेके आंदोलनरत है हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा, जिसमें 14 तारीख को एक दिन का सांकेतिक धरना हुआ। उसके बाद अब आने वाले 12 मार्च को फरीदाबाद में परिवहन मंत्री का घेराव किया जाए। और क्या क्या मांगे हैं? और उसके अलावा मांगे बहुत हैं, जिस तरह से जो हमारे अवकाश काटे गए हैं कर्मचारियों के, उनको पुराने पैटर्न पर लागू किया जाए। चालक परिचालक व क्लर्क का पे ग्रेड बढ़ाया जाए और इनकी क्लर्कों की प्रमोशन जो लगभग 5-6 साल से कोई लिस्ट नहीं निकली है और ड्यू पड़ी है, प्रमोशन की जाए। उसके अलावा सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और चालक को हैवी चालक का स्पेशल ग्रेड दिया जाए। इसके अलावा ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से बाहर करके उनकी प्रमोशन की जाए, टेक्निकल स्केल लगाया जाए कर्मशाला के कर्मचारियों को। 92 से लेकर 2002 तक लगे कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से रेगुलर करके पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए। 2016 के चालकों व दादरी में कुछ हमारे साथी कर्मशाला में 52 कर्मचारी, उनको ज्वाइनिंग डेट से पक्का करना। ओवर टाइम पॉलिसी लागू करना। ई टिकटिंग जो अभी नई मशीनें आई हैं उनमें टेक्निकल फॉल्ट भी है और किराए की बड़ी बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि राउंड फिगर में अगर किराया हो जाता है तो कुछ आसानी रहेगी। राउंड फिगर में किराया किया जाए और उनकी जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है उसको ठीक किया जाए। उसके अलावा 5 साल से बोनस बकाया है। सरकार ने बोनस के ऊपर अब तक ना तो कोई ऐसा कोई मतलब समाधान निकालने का कोई आश्वासन दिया है और ना बोनस दे रही, जबकि ये कर्मचारियों की एक ज्वलंत मांग है। एक 13वीं तनख्वाह जिस तरह पुलिस के कर्मचारियों को मिलती है, इसी तरह एक महीने की तनख्वाह बोनस के तौर पर जारी की जाए। तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक ओपीएस की मांग है और एक अर्ध अवकाश जो काटे जा रहे हैं, उसको लेकर बड़े आंदोलन करने की भी आपने बात की है। सरकार अगर ये मांग नहीं मानती तो क्या रहेगा? ये सरकार मांग नहीं मानती तो हम जो मंत्री जी का घेराव है 12 मार्च का, उसके बाद तुरंत साझा मोर्चा की मीटिंग बुला कर आगे के आंदोलन के लिए कोई घोषणा करेंगे। उसमें हड़ताल भी हो सकती है, कोई और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, जो साझा मोर्चा की मीटिंग बुला के उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो कई बार हड़ताल भी कर ली, रोड जाम भी कर लिया, 2-2 घंटे का सांकेतिक धरना भी दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही इसी बातों को। देखियो, अब सरकार को हम तो धरना प्रदर्शन आंदोलन के जरिए ही मना सकते हैं, और तो कोई जरिया होता नहीं सरकार का। सरकार ने कर्मचारी के दबाव में आके मानना भी पड़ेगा और ये मांगे लागू भी करनी पड़ेंगी। ऐसा पहले हो चुका, किसानों का धरना कितने दिन चला और सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो वापस ही नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी सामने आए और उन्होंने वो तीनों कानून भी वापस लिए, आज आपके सामने है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी भी एक दिन आएंगे, पुरानी पेंशन भी देंगे और जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो भी लागू करेंगे, क्योंकि ये कोई वैसे ऐसी वैसी मांगे नहीं, ये कर्मचारियों का हक है। जो ड्यूटी करते हैं कर्मचारी, ईमानदारी से सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी ये हक है। इन मांगों को लागू सरकार ने करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जितना मर्जी लंबा संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। परिवहन विभाग में लगातार बसों का बेड़ा घटता जा रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमारी मांग है, वह जिस टाइम 1990-91 में प्रदेश की जनता लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थी, परिवहन बेड़े में बसें 4,000 के आसपास थी। लेकिन आज प्रदेश की जनता 3 करोड़ के आसपास है और बसें 2200-2300 रहेगी। इसका हम लगातार मांग कर रहे हैं, भाई 10,000 बसें विभाग में शामिल की जाए और पक्की भर्ती की जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, जनता को सुविधा मिले और बेड़े में बसें बढ़े। तो इसके लिए हमारी मांग है, बड़ा हर प्लेटफार्म पर हम अपनी मांग उठाते हैं। आज की जो मीटिंग थी, राज्य स्तरीय मीटिंग थी, तो इसमें क्या मुद्दा था? इसमें हमारा मेन मुद्दा यही था, जो पुरानी पेंशन है, कल मुख्यमंत्री का घेराव उसकी तैयारी करना। आगे हमारा त्रिवार्षिक चुनाव होना है संगठन का, उसकी रणनीति बनाना। और जो हमारा मांग पत्र गया हुआ है आगे परिवहन मंत्री का घेराव करना है, उसकी रणनीति बनाना। क्या आपके जो घेराव है, मुख्यमंत्री का जो घेराव होगा, उसमें राज्य स्तरीय दूसरे संगठन भी आपके साथ होंगे? बिल्कुल, पूरा साझा मोर्चा है। साझा मोर्चा के अंदर 10 यूनियन हरियाणा रोडवेज के अंदर जो काम कर रही है, सभी यूनियन पूरी ईमानदारी के साथ साझा मोर्चा के प्लेटफार्म पे हमने बड़े सफल आंदोलन किए हैं। पीछे 14 तारीख का पूरे हरियाणा के अंदर एक सफल धरना हुआ और अब आगे 12 मार्च को परिवहन मंत्री का घेराव है और जरूरत पड़ी तो आगे जो भी आंदोलन की घोषणा होगी वो साझा मोर्चा के प्लेटफार्म पर होगी।
ई टिकटिंग का और बड़ा मामला चल रहा है। ई टिकटिंग पे काफी परेशानी आ रही है लोगों को, खुले पैसे देने में भी एक मान लो खुला वो भी नहीं है। 20 रुपए है, 19 रुपए है, कितना है उसका मापदंड नहीं पूरा आ रहा है। बिल्कुल ये एक बड़ी मोटी समस्या है और हमने पीछे 11 तारीख को एसीएस साहब के साथ मीटिंग की, उस दिन भी ये मुद्दा रखा था और उन्होंने ये मानना था कि भाई ये इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, किराया राउंड फिगर में नहीं उठा रही मशीन, और 1 रुपया 2 रुपया जो राउंड फिगर से ऊपर नीचे है तो वो मशीन उठा नहीं रही, वो परिचालक ने अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। तो इस मामले में हमारी मीटिंगें भी हो चुकी और हमारी ये बिल्कुल एक मांग है भाई ई टिकटिंग में राउंड फिगर में किराया लागू किया जाए ताकि ना सवारी को परेशानी हो पैसे देने में और ना परिचालक को परेशानी हो। खुले पैसे की बड़ी दिक्कत आती है। जो प्राइवेट बस संचालक हैं वो काफ़ी सवारियों के साथ दादागिरी करते हैं और बुजुर्गों के जो पास मानने होते हैं या छूट होती है उसको नहीं मानते हैं, तो उसका असर आपके परिवहन जो आपकी उसका एक बहुत नेगेटिव असर हरियाणा रोडवेज के ऊपर आज रोड बदनामी किसकी होती है। परिवहन विभाग एक इतना प्रतिष्ठित विभाग है, कई बार एशिया में फर्स्ट आ चुका, शील्ड ले आ चुके, लेकिन ये जो जिस टाइम से इसका निजीकरण होना शुरू हुआ, प्राइवेट बसें बीच में घुसी, उसी दौर से बदनामी भी शुरू होगी। अब वो दुर्व्यवहार सवारी के साथ करते हैं। कई कर्मचारी सवारियों को तो ये पता नहीं होता ये रोडवेज की बस है या किलोमीटर स्कीम की बस है। दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। पीछे किलोमीटर स्कीम की बसें पिछले 1 साल के दौरान कम से कम 17-18 एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें कई जानें जा चुकी हैं। लेकिन बदनामी परिवहन विभाग की, उनके ऊपर अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं, अनट्रेंड कंडक्टर होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, ना ड्राइवर को इतने और ना मतलब कंडक्टर को। भाई वो प्राइवेट हैं, आज एक कंडक्टर दूसरा है, कल न दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, सवारियों के साथ है भद्र व्यवहार करते हैं, उसका असर हरियाणा रोडवेज के ऊपर पड़ता है। ठीक है सर, को नाम रखा तो आजाद सिंह गिल, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ।